नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है महाकाव्य चैनल में। एक ऐसा आध्यात्मिक यात्रा पथ जहां शब्द नहीं, आत्मा बोलती है, जहां शास्त्र केवल पढ़े नहीं जाते, जिए जाते हैं। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं भगवद गीता के 17वें अध्याय में। एक ऐसा अध्याय जो श्रद्धा की गहराइयों को खोलता है, जो ये नहीं पूछता कि तुम पूजा करते हो या नहीं, बल्कि ये पूछता है कि तुम किस भावना से पूजा करते हो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा दान, क्या वे सत्य से जुड़े हैं या केवल दिखावे की परछाई हैं? ये अध्याय उन तीनों प्रकार की श्रद्धा की विवेचना करता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे तीन नदियां बहती हैं, परंतु सबका उद्गम एक ही हिमालय से होता है। ये अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि मैं कौन हूं से भी पहले ये जानना जरूरी है कि मैं जिन कर्मों को श्रद्धा से करता हूं वे मुझे किस दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए मित्रों, यदि आपके भीतर श्रद्धा है तो ये अध्याय आपको आत्मा के एक कदम और निकट ले जाएगा, और यदि आपके भीतर संशय है तो ये अध्याय वो दीपक बन सकता है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। तो आइए श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ इस अध्याय में उतरते हैं, जहां कोई शस्त्र नहीं चलता, कोई रथ नहीं दौड़ता, बस चलती है श्रद्धा की बूंदों से भरी एक गहरी संवाद सरिता। श्रद्धा क्या है, क्यों है और कैसे है? इन प्रश्नों के उत्तर अब मिलने वाले हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञाओं को न मानकर फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ, यज्ञ, तप और दान करता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? वो कौन सी श्रद्धा में स्थित है, सात्विक, राजस या तामस? ये प्रश्न केवल उस युग के लिए नहीं था। आज के युग में भी यही देखा जाता है कि लोग मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, व्रत करते हैं या सामाजिक कर्मकांड निभाते हैं, परंतु उनके पीछे की भावना भिन्न होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा तीन प्रकार की होती है और ये मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप होती है। मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है, जैसा उसका चित्त है, वही उसकी श्रद्धा को आकार देता है। श्रद्धा न केवल धर्म का विषय है, ये व्यक्ति के स्वभाव और उसके भीतर के गुणों का प्रतिबिंब है। एक, सत्वगुणी श्रद्धा। ये वे लोग होते हैं जो देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, मन में शुद्धता रखते हैं। वे बिना स्वार्थ, बिना अहंकार के यज्ञ, तप और दान करते हैं। इनकी श्रद्धा उन्हें ऊर्ध्वगति की ओर ले जाती है, आत्मोन्नति की ओर। दो, रजोगुणी श्रद्धा। इनकी श्रद्धा यक्षों, राक्षसों और शक्ति के प्रतीकों में होती है। वे पूजा करते हैं परंतु प्रशंसा, मान, सम्मान और फल की अपेक्षा रखते हैं। उनका तप और दान दिखावे के लिए होता है। ये श्रद्धा उन्हें चंचल बनाती है, वे संसार में ही उलझे रहते हैं। तीन, तमोगुणी श्रद्धा। ये लोग भूत, प्रेत, पिशाच, तांत्रिक शक्तियों में विश्वास करते हैं। उनके कर्मों में हिंसा, क्रूरता, दंभ और अंधविश्वास होता है। वे न तो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं और न ही विवेक का अनुसरण करते हैं। ये श्रद्धा उन्हें अधोगति की ओर ले जाती है, अज्ञान और विनाश की दिशा में। यहाँ श्री कृष्ण एक अद्भुत बात कहते हैं कि भोजन भी तीन प्रकार का होता है और वो भी श्रद्धा का ही रूप है। सात्विक भोजन, जो रसपूर्ण, स्निग्ध, पुष्टिकर, मधुर, स्वच्छ और हृदय को प्रसन्न करने वाला हो, वो सात्विक है। ये आयु, बुद्धि और ओज को बढ़ाता है। राजसिक भोजन, जो अति तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, जलनकारी और दुखदायक हो, वो रजसिक है। ये शरीर को तो उत्तेजित करता है पर मन को अशांत बनाता है। तामसिक भोजन, बासी, सड़ागला, अस्वच्छ, अपवित्र, हिंसात्मक या झूठे हाथ का भोजन, ये तामसिक है। ये अज्ञान, आलस्य और पतन को जन्म देता है। इस तरह केवल भक्ति नहीं, भोजन तक भी श्रद्धा को दर्शाता है। श्री कृष्ण बताते हैं, यज्ञ, तप और दान,
ये तीनों कर्म भी श्रद्धा के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सात्विक यज्ञ, जो शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा से, निस्वार्थ रूप से और बिना फल की अपेक्षा से किया जाए, वो सात्विक है। राजसिक यज्ञ, जो केवल प्रदर्शन, मान सम्मान और लाभ के लिए किया जाए, वो राजसिक कहलाता है। तामसिक यज्ञ, जो बिना मंत्र, बिना श्रद्धा और बिना भोजन वितरण के किया जाए, वो तामसिक होता है। इसी प्रकार तपस्या और दान भी तीनों गुणों में बंटे हुए हैं। यदि तपस्या अहंकार या दिखावे से की जाती है तो वो राजसिक है। यदि दूसरों को पीड़ा देने के लिए की जाती है तो वो तामसिक है। लेकिन अगर वो संयम, शुद्धता और ब्रह्मचर्य से युक्त हो तो वो सात्विक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने वेदों और यज्ञों की रचना की और ओम तत्सत शब्दों को ब्रह्मा का प्रतीक बनाया। यही 3 अक्षर इस सृष्टि की दिव्यता का मूल है। ओम ईश्वर का परम नाम है। तत् ये बोध कराता है कि सब कुछ ईश्वर को अर्पित है। सत जो शाश्वत, सच्चा और कल्याणकारी है। जो भी यज्ञ, तप या दान इन शब्दों के उच्चारण के साथ किया जाता है वो ईश्वर तक पहुंचता है। दान का उद्देश्य केवल वस्तु देना नहीं है, वो हृदय की उदारता का प्रतीक होता है। यदि दान योग्य व्यक्ति को उचित समय पर बिना अपेक्षा के दिया जाए तो वो सात्विक है। यदि दान मान सम्मान और प्रसिद्धि के लिए किया जाए वो राजसिक है। और यदि दान बिना श्रद्धा के किसी अयोग्य को या घृणा से किया जाए तो वो तामसिक होता है। जब हम इस अध्याय के अंत तक पहुंचते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है। श्रद्धा केवल एक भावना नहीं है, ये आत्मा की गहराइयों से उपजी वो आस्था है जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा जैसी होती है वैसा ही उसका संपूर्ण जीवन होता है। कोई भोजन कर रहा हो, यज्ञ कर रहा हो, तपस्या में लीन हो या दान दे रहा हो, यदि श्रद्धा सही नहीं है तो वो कर्म निरर्थक हो जाता है। सच्ची श्रद्धा सत्वगुण से युक्त होती है, जिसमें दिखावा नहीं होता, फल की आशा नहीं होती और वो केवल परमात्मा के लिए होती है। यही श्रद्धा आत्मा को ऊपर उठाती है। यही श्रद्धा हमें मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाती है। किंतु आज के युग में जब धर्म प्रदर्शन बन गया है और आस्था भी सामाजिक प्रतिष्ठा का साधन बन चुकी है, तब इस अध्याय की सीख और भी आवश्यक हो जाती है। हमें ये जानना होगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो श्रद्धा से कर रहे हैं या केवल परंपरा निभा रहे हैं। जब हम यज्ञ करें, तप करें, दान करें तो वो केवल सत्य के लिए हो, न कि अपने अहंकार या लाभ के लिए। तभी वो कर्म फलदायक होता है। आज जब तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे कर्मों को प्रकाशित करेगी और वो श्रद्धा तुम्हें उस परम सत्य से जोड़ देगी जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। श्रद्धा बदलती नहीं, श्रद्धा संवारती है। श्रद्धा जलती नहीं, श्रद्धा प्रकाश देती है। श्रद्धा बांधती नहीं, श्रद्धा मुक्त करती है। अब ये निर्णय तुम्हारा है। तुम किस श्रद्धा से यज्ञ करोगे, किस श्रद्धा से जीवन जियोगे और किस श्रद्धा से मृत्यु को अपनाओगे। ओम तत्सत, यही वो मंत्र है जिससे संपूर्ण सृष्टि आरंभ हुई और यही वो मंत्र है जिससे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अगर आपको ये अध्याय हृदय को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगला अध्याय आपसे छूट न जाए। कमेंट में लिखिए, मेरी श्रद्धा सात्विक है, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रकाश, शांति और दिव्यता बनी रहे।